हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से क्लास 9th की एडमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पे जो हमारा 2025-2026 सेशन है उसके लिए जो क्लास 9th है उसके एडमिशन फॉर्म यहाँ पे क्या हो गए, आउट हो गए हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से। ये हमारी कुछ डिटेल्स बताई गई हैं नवोदय विद्यालय की, और यहाँ पे सभी को बताया गया है कि कितने विद्यालय यहाँ पे कौन कौन से स्टेट के अंदर हैं, कौन सी टेरिटरी के अंदर हैं। टोटल हमारी जो नवोदय विद्यालय हैं वो है 653। उसके बाद हमें बताया गया है जो नवोदय विद्यालय के लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की फॉर्म की वो है हमारी 9 नवंबर। 9 नवंबर तक हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट हमारी यहाँ पे दी गई है 8 फरवरी 2025। 8 फरवरी 2025 को हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। जो एडमिट कार्ड हैं वो हमें हमारे एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में बी नोटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ एनवेस थ्रू विच एप्लीकेशन इज सबमिट। उसके बाद जो हमें रिजल्ट है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, जो नवोदय विद्यालय है उसकी साइट पे क्या होगा, वो पब्लिश होगा, हम वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बताया गया है कि हम कब से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है, जिन भी कैंडिडेट की डेट 1 मई 2010 से लेके 31 जुलाई 2012 तक है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ पे क्या है, एलिजिबल हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनके पास अपनी सारी क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए जो कि उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करनी है, अप्लाई करनी है। उसी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है क्लास 8 स्टडी शुड बी द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इन द JNV लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट अभी क्या कर रहे हैं, क्लास 8 के अंदर पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल, मतलब जो नेशनलिटी है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे एलिजिबल कौन नहीं है। जो कैंडिडेट इन डेट्स के अंदर एलिजिबल मतलब लाई नहीं करते वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। दिस स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पास्ड क्लास 8th इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन आर नॉट एलिजिबल। मतलब जिन्होंने अब जैसे 2023 के अंदर अपनी क्लास 8 कर चुके हैं वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कुछ। यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा बहुत अलग से बताया गया है कि हमें अपने कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। एडमिशन के टाइम पे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। हमारी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के नंबर हैं हमारे पास वो होने चाहिए, मतलब हमारा आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो भी उनके पास होनी चाहिए। यहाँ पे हमें हर एक डिटेल बताई गई है। मेनली हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे सिलेबस, कि हमारा जो पेपर का सिलेबस है, जो पेपर एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो कितनी देर का है, 2.5 घंटे का होगा। 8 फरवरी 2025 सैटरडे को हमारा पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो मीडियम है वो क्या रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाला है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज शैल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म। जो जैसे अगर आप हिंदी डालोगे तो आपको हिंदी में पेपर मिलेगा और इंग्लिश डालोगे तो आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, तो वो आपके ऊपर
डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट हैव टू आंसर इन OMR सीट, मतलब OMR सीट के अंदर उनको क्या करने पड़ेंगे, आंसर भरने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट विद स्पेशल नीड दिव्यांग एडिशनल टाइम ऑफ 50 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड। मतलब उनको यहाँ पे 50 मिनट्स क्या दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब हम देखते हैं कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जनरल साइंस। जो इंग्लिश है वो हमारी 15 नंबर की रहने वाली है, हिंदी हमारी 15 नंबर की रहने वाली है, मैथ 35 नंबर की और जनरल साइंस भी 35 मार्क्स की रहने वाली है। टोटल हमारे जो मार्क्स हैं वो हैं 100। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे हमारा रहने वाला है। यहाँ पे हमें OMR सीट के अंदर क्या करने हैं, अपने आंसर्स भरने हैं। तो यहाँ पे यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। आपको यहाँ पे वॉल पेन यूज़ करने हैं, ब्लैक या फिर ब्लू पेन को आप यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब आपका क्वेश्चन सही है तो वहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं सिलेक्शन के बाद, यहाँ पे हमें बताया गया है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मतलब जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी है मतलब जो क्लास 8 है उसकी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। For candidates seeking admission under rural quota, the parents will also have to submit a certificate from the competent authority of district administration. जिनका एडमिशन कोटा के थ्रू होगा उनके पास भी क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो भी वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो सकता है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आधार कार्ड है उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट है बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स वो भी आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देनी है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट देनी है, और फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगानी है। ये आपको सिलेक्शन के बाद क्या करने हैं, यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे देने हैं। फिर हमारा आता है सिलेबस। यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल, ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म और रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा है हिंदी का। फिर आता है हमारा हिंदी का सिलेबस। ये है वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, पर्याय विलोम, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनात्रण, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अपठित बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पे ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। फिर हमारा आता है जनरल साइंस का सिलेबस। यहाँ पे हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, reproduction in animals reaching the age of adolescence, force and pressure, fraction, sound, chemical effect of electric current, some natural phenomena और light। ये हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि हमें करने हैं। फिर हमारा आता है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे हमें रैशनल नंबर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपैरिजन क्वांटिटी जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें करने हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फ्रैक्शनाइजेशन, ये हमें करने हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये हमें यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन, एरिया ऑफ प्लान फिगर्स, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर्स। फिर है डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड प्रोबेबिलिटी। ये है हमारा मैथ्स का सिलेबस।
ये था हमारा सिलेबस। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कहाँ पे कितने जो जैसे कि हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश है, जैसे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज की कौन से स्कूल के अंदर कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, मतलब कितनी यहाँ पे सीटें हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सभी बताए गए हैं कि कहाँ पे कितनी है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसका वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मेनली हमने डिस्कस करा हमारा पेपर कब होगा, हमारे पेपर का पैटर्न क्या है और हमारे पेपर का सिलेबस क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।